धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आपके सम्मुख आते हैं राजा, आत्मा और प्राण से मेरे राजा, पवित्र आत्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे राजा। पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं राजा, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से राजा, इस शाम के समय मेरे पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जितने भी इस मीटिंग में जुड़े हैं राजा, उन्हें नामों नाम आशीष दीजिए राजा, और अपने वचन से राजा हमें तृप्त कीजिए मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन राजा देहधारी हुआ राजा, और हमारे हृदय में बसने वाला आपका वचन है मेरे पिता, जो हमारे अंतिम दिनों तक के हमारे साथ रहने वाला है राजा। और कोई नहीं मेरे पिता, लेकिन आपका वचन ही राजा हमारे साथ में जाएगा मेरे पिता। आपके वचन को हम इतना खा ले राजा कि हमारे आत्मा और गुदे गुदे में छेद करके वो बस जाए राजा, हमेशा हमेशा के लिए बस जाए मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमें ऐसी बुद्धि और ज्ञान दीजिए राजा, ताकि अपने आपके वचनों को हम समझ सके राजा, और अंतिम दिनों के इस महा महायुग में राजा हम दूसरों को बांट सके मेरे पिता। ऐसी ऐसी विनती करते हैं मेरे राजा आपसे, यीशु के नाम से मेरे पिता। हमें सच में राजा, दादा ने जो कहा राजा कि हम जो वचन पढ़ के राजा, हम गहराई तक अगर हम सोचने लगे तो बीमार पड़ जाते हैं मेरे पिता। हाँ मेरे राजा, मुझे भी ऐसा ही लगता है राजा कि हम किस युग में जी रहे हैं, और हमारे बच्चे हम क्या कर रहे हैं राजा। प्रभु उन्हें भी नामो नाम आशीष दो, दया करो राजा। जो बिछड़े हुए हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो आके लौट चुके हैं राजा, उन्हें फिर से लौटा लीजिए मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उन पे करुणा कीजिए मेरे राजा, दया कीजिए राजा। और जो दादाजी हमें वचन बताते हैं राजा, उन्हें भी नामो नाम आशीष और भरपूरी दीजिए राजा, उन्हें और संभाल के रखिए मेरे पिता। यीशु के नाम से राजा हम उनके लंबे उम्र की राजा हम आज आपसे मांग लेते हैं राजा, यीशु के नाम से राजा मेरे पिता। हो मेरे राजा, आपका कामना करते हैं मेरे पिता, यीशु के नाम से मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने जुड़े हैं मेरे पिता, आपके वचन को गहराई से ले सके राजा अपने हृदय में राजा, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं मेरे पिता। आपका वचन राजा हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियारा ठहरे मेरे राजा। यीशु के नाम से मेरे पिता हम सारा मांग लेते हैं मेरे पिता, आज की विनती और प्रार्थनाओं को मेरे राजा। जहाँ जहाँ से भी भाई और बहन जुड़े हैं राजा, उन्हें नामो नाम आशीष दो मेरे पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद मेरे राजा। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को मैं यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनो बड़ी दया से कबूल करो मेरे खुदा। आमीन आमीन आमीन। तो गॉड ब्लेस यू मीना बहन आज के प्रार्थना के लिए। और तब मैं सारे जितने जो हमारे स्कॉलर्स हैं इस वचन में अपना मन लगाए हुए हैं, सबके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ और सबका स्वागत भी करता हूँ आज के संध्या कालीन अध्ययन में। फिर से हम आगे बढ़ेंगे। हमने 7 अध्याय में देखा एक दर्शन दानियल ने जिसकी चर्चा की, 8 अध्याय में दूसरा दर्शन था, और उसके बाद दानियल 9 अध्याय 1 से 4 पद तक। ये मार्गरेट तुम स्क्रीन पे हो क्या, टीवी में, लैपटॉप में? मार्गरेट मामू मैं हूँ। हाँ तो तुम हिंदी ये स्क्रीन में जो है ना वो पढ़ोगे और कंट्रोल भी करोगे। ओके, आज पता नहीं नीतू भी नहीं है। ओके, रीड इट। Daniel 9:1-4। मादी शयर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार
जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। इसको यदि यिर्मयाह 25 के 12 पद को पढ़ लेना बाद में आप लोग, वहां ये मेंशन किया हुआ है कि 70 वर्ष की ये बंधवाई थी। और दानियल ने इस बात को प्रकट किया यहाँ पर कि शास्त्र के द्वारा उसको दर्शन भी मिल रहा है, फिर भी शास्त्र का पढ़ना बंद नहीं हुआ है। इसको, ये पहली बात आज के दिन, यदि आपको कुछ दर्शन मिलता है और यदि आपका वचन का पढ़ना बंद हो जाए तो हो सकता है कि आप कंफ्यूजन में रहें। इसलिए कि यदि आपको विजन में मिलता है, परमेश्वर आपको किसी दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा कुछ बताता है, तो उसका कंफर्मेशन आपको परमेश्वर का वचन ही करेगा। बहुत सारे लोग जो है दर्शनों की बात करते हैं, पर उनके दर्शन परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते हैं कई बार, और इसलिए वो शारीरिक दर्शन हो सकता है, शारीरिक ज्ञान हो सकता है, बाइबल ये बताती है। और इसलिए इसको भी ध्यान रखेंगे कि स्टिल ही इज अ गुड स्क्रिप्चर रीडर। दानियल इतना बड़ा हो गया, इतना ज्ञान है उसके पास, सब चीजों का अर्थ बता रहा है, पर उसका शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र के द्वारा समझ लिया, मतलब कंटिन्यू पढ़ रहा था शास्त्रों। और तब वहां लिखा है कि जब उसको समझ में आया कि अब 70 वर्ष पूरा होने वाला है, तो क्या लिखा है भाई, पढ़िए जरा। तब मैंने अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, इसको गुड न्यूज फैलाना चाहिए कि ये जो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अब हमारा छुटकारा निश्चय है, निकट है। इसको तो शास्त्र के द्वारा जब मालूम हो गया, तो ये गिड़गिड़ा कर, ये उपवास करके, टाट पहन के, राख में बैठकर वरदान क्यों मांग रहा है? जितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि समय निकट है, परमेश्वर का पुत्र, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो दूल्हा है, वो आने वाला है अति शीघ्र, ज्यादा समय नहीं है अब। जब इसकी जानकारी हो जाए तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? ये क्यों गिड़गिड़ा रहा था? तो ये शास्त्रों का जानकार था और उसको एकदम पक्का मालूम है कि 400 साल को 430 कर दिया था परमेश्वर। ये गिड़गिड़ा क्यों रहा है? उसका कारण ये है कि वरदान मांगने लगा कि प्रभु अब ज्यादा दिन नहीं, अब छुटकारा दे, यहाँ से हमको वापस अपने नगर पहुंचा। जब आपको समय का कंफर्मेशन हो जाए कि प्रभु आने वाला है, तो ये टाइम और मत बढ़े, बल्कि प्रार्थना करना चाहिए। कलीसिया भी, दुल्हन भी कहे आ, लिखा है। कई लोग बोलते हैं कि अभी प्रभु थोड़ा और लेट हो जाए तो मेरा बच्चे का शादी हो जाए, तो ये हो जाए, तो वो बहुत सारी जिम्मेदारियां बाकी हैं। लिखा है 22 अध्याय एंड के पहले पढ़ लेना, वहां पर लिखा है दुल्हन भी कहे आ। आप दुल्हन के समान यदि तैयार हो गए हो तो कहो आ, और यदि तैयारी नहीं है तो वो व्यक्ति कभी नहीं बोलेगा। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ प्रभु आइए, अब बहुत हो गया। प्रभु सहायता करे कि इस बात को समझें। अच्छा, कर क्या रहा था ये? आगे पढ़ो जरा। ये वरदान मांग रहा है और क्या प्रार्थना कर रहा था? मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और रुको। कौन प्रार्थना कर रहे हैं? दानियल प्रार्थना कर रहा है, और वो परमेश्वर से इस प्रकार की प्रार्थना और पाप अंगीकार कर रहा है। जबकि दानियल का व्यक्तित्व जो हमने देखा कि ये टीनेजर था, तभी उसको जवानों में से 20 साल के आसपास प्लस माइनस रहा होगा,
जब ये गया है वहां बंधुआई में, और 70 साल पूरे होने वाले हैं। उसको मालूम हो गया शास्त्र के द्वारा, मतलब उसकी उम्र कहाँ तक जा चुकी, 70 हो रहा है। और उसके बाद ये प्रार्थना कर रहा था, जबकि इसने शुरू में ही पहले अध्याय में हमने ध्यान किया था कि उसने ठान लिया था मन में कि वो अपवित्र ना हो, और परमेश्वर ने उसकी इस बात को ध्यान से देखा था और उसी का उसको रिजल्ट मिला था कि वो सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण, कई गुना प्रवीण ठहरते थे लोग। अब ये क्यों पाप अंगीकार कर रहे हैं भाई? कई लोग बोलते हैं कि हमने क्या पाप किया, जबकि पाप से लदा हुआ कटोरा सिर के ऊपर है। ये तो पापी नहीं था, फिर भी इसको बोलता हूं मैं याजकीय प्रार्थना, जो यीशु ने किया, दूसरों के पाप को अपने ऊपर लेकर ये गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है। क्या बोल रहा है? आगे पढ़ो भाई। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। ये कैसे जानता है? तो ये परमेश्वर के वचन से जानता है कि वो कैसा परमेश्वर है जिसकी मैं आराधना करता हूँ। आपको मालूम है कि नहीं है? आप ध्यान करो, ये आगे क्या बोल रहा था उसके 10 पद से पढ़ो। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा क्या अंगीकार कर रहा है? सोचो, ये इसने नहीं किया है सब, इसके साथ में जितने बंधुआई में है, इसके पूर्वजों ने, वो उसके कारण ये बंधुआई में है। अब ये इसने नहीं किया था। ये क्या बोल रहा है? हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। सामाजिक अंगीकार, पाप अंगीकार कर रहे हैं हम लोग, तो पारिवारिक भी नहीं करते हैं। ये पूरे समाज के लिए याजकीय प्रार्थना मूसा ने जो किया था खुद, कि उनको क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम हटा दे। यीशु ने क्या किया? सबके पापों को अपने ऊपर लेके, इसकी प्रार्थना तो देखो आप। कभी ध्यान से पढ़ा तो है, पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा। दिस इज आवर ड्यूटी। हम जितने लोग अब जान गए हैं कि प्रभु का दिन निकट है, तो अपने सारे लोगों के पापों को अपने ऊपर लेके प्रार्थना करना आरंभ कर दो। चाहे तुम्हारा परिवार हो, चाहे तुम्हारा समाज हो, चाहे तुम्हारा चर्च हो, जिस भी जगह हो, ये याजकीय प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु, ये जब जब छुटकारा हो तो सही समय पे हमारा भी छुटकारा हो सके। ये कौन सी व्यवस्था की बातों, मूसा की कौन सी बातों को कोट कर रहा था? ये डिटोनॉमी 28, व्यवस्था विवरण 28, उसके 62 और 63 पद में लिखा है। ये होगा बोला था परमेश्वर ने, उसी समय व्यवस्था में लिख के दे दिया था, और वही किया उसने। क्या लिखा? तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की न मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने की संति तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ये और पहले जैसे ही बोला था, मिस्र से छुड़ाया और जब नियम कानून दिया इनको, तभी बोला था ये व्यवस्था विवरण। ये तब हम लोग पढ़े हैं। व्यवस्था विवरण में उसने चिताया था कि ऐसा ऐसा करेगा तो आशीष है, और ऐसा ऐसा करेगा। 28 अध्याय को आज रात को एक बार फिर पढ़ लेना। उसमें 14 पद आशीष के हैं और 68 वर्सेस हैं, जिसमें से 15 से लेके 68 तक ये केवल श्राप है, केवल श्राप है। और उसका कारण एक ही, कि तू जो मेरी वाणी को सुनने पर भी उस पर नहीं चलेगा, तू मेरे वचन को सुनेगा नहीं,
हाँ तो तुझ पर ये सब आएगा बोला था और वो हो गया। व्यवस्था विवरण में लिखा ऐसा होगा और दानियल की किताब में हो गया। आगे पढ़ो। और जैसे अब यहोवा की तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि के अधिकारी तो होने को याद तुम रखना इसको, जिस भूमि के अधिकारी होने को कनान ले जा रहा था उनको, और उनको यहूदा और यरूशलेम के लोगों का नाम दिया, वहां से तुम उखाड़े जाओगे। जड़ समेत उखाड़ फेंके थे लोग इजरायलियों को। ध्यान से पढ़ना बाइबल। जो कुछ वो बोलता है वो करके रहेगा। जब उनके साथ किया, रोमी 11 अध्याय को पढ़ लेना है, वहां लिखा हुआ है कि जब उसने उनको नहीं छोड़ा तो तुमको कैसे छोड़ देगा। सी व्हाट वाज सेड, व्हाट वाज गिवन एज अ लॉ। अपनी प्रजा, अपना राष्ट्र बनाया, अपना पुत्र कहा, और जो जो बात बोला था उसको, कई बार कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, वो सजा कैसे दे सकता है। ऐसा भी चलता है कई मसीहियों के बीच में, मैं तो सुना हूं कि नहीं नहीं वो ऐसा, ये सब प्रकाशित वाक्य में वो गलत बात लिखा है, उतना कठोर नहीं हो सकता। इधर लिखा है, फिर से पढ़ना इस लाइन को। और जैसे अब यहोवा कि तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हें नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा। और जिस भूमि इन्हीं बातों को वो याद कर रहा है कि उसने जो व्यवस्था दिया था, वो सारी व्यवस्था को हम लोगों ने सुना नहीं। जिस श्राप की चर्चा परमेश्वर के श्राप 28 अध्याय में है, केवल पढ़ लेना, 28 के 15 से लेके 68 पद तक केवल श्राप। नहीं सुनने से श्राप, सुनने से आची। स्मिता, आर यू हियर? जी अंकल। 28 अध्याय खोल के उसका पहला पद पढ़। पहला और दूसरा पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो हाँ, सुनना भी है तो कैसा, वो भी लिखा है। जब आप सुन रहे हो तो मैं तो देखता हूँ कि बीच बीच में, अब कैमरा तो बंद रहता, मुझे मालूम नहीं है, पर मुझको प्रभु सब दिखाता है कि कौन उठ के किधर जा रहा है, कौन पानी पीने जा रहा है, कौन चाय पीने जा रहा है, बीच बीच में इधर उधर कहाँ का। एक बात याद रखना, सुनना वो भी चित्त लगाकर सुनना। कि मच्छर भी काट रहा है तो तुम्हारा चित्त भंग नहीं होना चाहिए। ये तब आशीष की बात है। मानना तो दूर की बात है, अरे सुनो तो कम से कम ध्यान से जब सुनाया जा रहा है। मुझको सब दिखता है, याद रखना। कभी कभी मैं नाम सहित लेके बोल देता हूँ। चित्त लगाकर सुनना। और आगे पढ़ो 2 पद। हाँ, उसी एक को फिर से पढ़ो। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये बोला था आशीष है। आगे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और उसके बाद लिस्ट है कहाँ कहाँ। तू खेत में है तो, तू नगर में है तो, चाहे गांव में रहने वाला है, चाहे तू नौकरी करने वाला है, पढ़ लेना पूरा आज रात को सोने से पहले। अब 15 पद पढ़ो जरा। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी यदि नहीं सुनेगा तो सुनने से आशीष और नहीं सुनने से श्राप। और आशीष कम है, श्राप ज्यादा है।
ऐसा ऐसा श्राप है, मैं तो माथा पीट लिया जब लोगों को ये सब रोग बीमारी का बारे में, उस समय साइंस तो अभी आया है, ये कितने हजार साल पहले लिखा गया है ये व्यवस्था, तब से अनाउंस किया और तब बोला कि पेड़ तू लगाएगा, फल दूसरा खाएगा, तू बात शादी की बात करेगा और दूसरा ब्याह करके ले जाएगा। कई घरों में ऐसा देखा हूं मैं। श्राप, परमेश्वर का श्राप आता है तो ये सब होता है। पढ़ लेना ध्यान से, और एक बार नहीं 2-4 बार पढ़ लेना कि समझ में आए। तो व्यवस्था बोलते हैं पुराने नियम की बातों को, अब हम लोग नया नियम के लोग हैं, तो ये कहानी काहे के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग भाई? वो सब बातें दृष्टांत थी हमारे लिए, हमारी चेतावनी के लिए, एज बाइबल की किताबों में 5 किताबें लिखी हुई हैं। हमने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। आगे पढ़ो दीपिका। व्यवस्था विवरण 28, 64, 67। और यहोवा तुझको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर तक के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा, और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के अनजाने काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन न पाएगा और न तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा, क्योंकि वहां यहोवा ऐसा करेगा कि तेरा हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और तेरा मन कलपता रहेगा और तुझको जीवन का नित्य संदेह रहेगा और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा उसके कारण तू भोर को आह मार के कहेगा कि सांझ कब होगी, और सांझ को आह मार के कहेगा कि भोर कब होगा। ये अनाउंसमेंट था। ये सब बातें मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उस लिखवा के लिखित में दिया था। व्यवस्था, रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द फॉर द नेशन ऑफ इज़राइल। पहले ही झगड़ा करके 2 भाग हो गए, यह इज़राइल और यहूदी। और तब यहाँ यहूदी का जो भाग है वो, उसमें दानियेल उन्हीं बातों को स्मरण कर रहा है, कोट कर रहा है कि जो जो बात कहा गया था मूसा के द्वारा, हमने उन सब में। आगे पढ़ो। डिट्रोनमी 28:68। यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वह फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक न होगा। कितनी कितनी खतरनाक बातें बोला था उसने, और ये सब हो गया। अलग अलग राष्ट्रों में पूरा जितने लोग यरूशलेम में थे, एक समय ऐसा आया कि ये सब के सब इज़राइल नाम का, अभी झगड़ा काहे का चलता है, ये फिलिस्तीन और फिलिस्तीन एंड इज़राइल का झगड़ा काहे का है? तो ये जो मिडिल ईस्ट है, ये पूरा मिडिल ईस्ट दिखाया था परमेश्वर ने इब्राहिम को। बोले ये प्रॉमिस्ड लैंड बोलते हैं। अभी वो प्रॉमिस्ड लैंड में कितना बड़ा टुकड़ा है, छत्तीसगढ़ से भी छोटा है। सबसे छोटा से छोटा जो हमारा स्टेट है ना, उतना के बराबर इज़राइल का, वो देख लेना मैप में, मैं बार बार बोलता हूँ। और उसमें भी चारों तरफ से ये लोग उनको बोलते हैं कि हमारी जगह पे ये लोग कब्जा कर लिए, जबकि वो प्रॉमिस्ड लैंड था। क्यों हुआ? इन्होंने परमेश्वर की बातों को महत्वपूर्ण नहीं जाना अपने जीवन में। इन्हीं बातों को कोट कर रहा है दानियेल अपनी प्रार्थना में। तुम दास दासी होने के लिए, आपको मालूम है
कि सारे लोग एज लेबर स्कैटर्ड, फैला दिए गए, कोई कहीं बांध के ले गया। हमारे भारत देश में भी मैं बताया था पिछले दिनों में कि केरल में एज लेबर यहूदी लोगों को बंधुआ बना के लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इतिहास खोज लेना। उनको विजिट करने के लिए थोमा आया, और चूंकि वो यीशु का सुसमाचार जानता था, वो एक ही जीवित परमेश्वर मर के जो जी उठा, और उसने जब बात करना शुरू किया तो राजा ने सुना, उन दिनों में जो केरल में राजा था, और उसने बोला कि बहुत, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि थोमा ने कैसे काम किया यहाँ पर। प्रशासनिक उसको फंड दिया गया था। इसने बोला कि मैं तेरा स्वर्ग में महल बनवा रहा हूं, खोजबीन करोगे तो ये सब मिल जाएगा। डिटोनॉमी 29 जरा 24-25 पढ़ो। जब ऐसा हो जाएगा तब लोग पूछेंगे क्या लिखा है। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया, और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब तो लोग यह उत्तर देंगे। इसी बात को मूसा गिनती की पुस्तक में हर बार जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता था तो बोलता था मूसा, ध्यान से पढ़ लेना, कि लोग क्या कहेंगे कि परमेश्वर ने एक कुल को छुड़ाने के बाद रास्ते में मार डाला, इससे तेरी बदनामी होगी। जो उसकी लाइनें थी, इधर लिखा है कि ऐसा होगा। यहोवा ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया, उसका क्रोध भड़कने का कारण क्या है, तब लोग बताएंगे। कुछ लोग पूछेंगे और कुछ लोग आंसर करेंगे। क्या आंसर रहेगा? तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है। आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है या याद है, पीछे नागपुर वालों के क्लास में मैं बता रहा था कि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधा था। हमारे साथ भी कोई वाचा है क्या? देखूं जरा, किसी को याद है? आगे पाठ पीछे सपाट, कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना है। बोल रहे अशोक? हाँ सर। कितने साल पहले ये क्लास कराया था मैं, क्या बोलते हैं, बनारस में? 14 में, 2014। 14 मतलब कितना साल हो गया? 7 साल हो गया। तो भाई तेरे बंद कर तेरा माइक, तू बच्चा खेला बस, उसी के लायक है तू। ये कई बार मैंने बता दिया। नई वाचा सुना है ना? पुरानी वाचा को परमेश्वर ने मिटा दिया और नई वाचा बांधा है। किसके साथ? कलीसिया के साथ। 8 अध्याय इब्रानियों की पत्री आज एक बार फिर पढ़ लेना। और तब जब उन्होंने वाचा तोड़ा और उनके साथ ये हुआ, तो हमारे साथ भी तो वाचा बांधा है, नई वाचा। यीशु ने बोला, ये मेरे नई वाचा का लहू है। उसने इस बार के वाचा में, उस समय के वाचा में एक मेमने का बलिदान हुआ था, इस बार के वाचा में तो परमेश्वर के पुत्र का बलिदान छोड़ देगा। इसलिए बी केयरफुल, नाटक मत समझना, इसको हल्के में मत लेना। ये परमेश्वर की वाणी है, और जब उनको उसने नहीं छोड़ा तो तुमको भी नहीं छोड़ेगा। ये भाई कई बार कई लोग बोलते हैं शेखर भाई ना धमकाता बहुत है। धमकाता नहीं हूं भाई, जो लिखा है उसकी बात कर रहा हूं। तुम जानो, तुम्हारा परमेश्वर जाने। जो मुझको बोलता है बता दे, वो मैं बता रहा हूँ। आगे पढ़ो।
26 और से लेके 29 तक। और पराये देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने एक एक लाइन मिला सकते हो कि जो जो चीज 28 अध्याय में कहा गया था वो एक एक चीज पूरा हुआ। और आगे क्या लिखा है? और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त मालूम है बातें। ये फिलिस्तीन लोग, ये जो जितने मिडिल ईस्ट में है, उन लोग बोलते हैं कि ये परदेशी लोग आके इतिहास भूल चुके हैं। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने वो जगह इनको प्रॉमिस्ड लैंड करके दिया था। पर ये जितने जो 6 जातियां थी, इन्होंने उस जगह को हकोपाई कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने इनको उखाड़ फेंका था उनके देश से, और दूसरे देशों में गुलाम की नाई ये लोग गए। कहां से कहां तक? अब टू रशिया ऑल्सो। खोज लेना, इतिहास सब मालूम हो जाएगा, सब लिखित में है। बाइबल की बातें हिस्टोरिकल है, वर्ड हिस्ट्री से जुड़ी हुई है सब। ये मिथ नहीं है, ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। जो जो चीज लिखा वो सब एक एक करके पूरा हुआ। और इसलिए यहाँ लिखा है 29 पद में, क्या लिखा? गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाए। जो जो बातें हैं वो पूरी होंगी और वो हमको दी गई है, ये कह रहा था मूसा। और वही बात आज दानियल याद कर रहा है। क्या लिखा? दानियल आगे क्या बोल रहा है? दानियल 9:14 से 18 तक पढ़ो। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, हाँ, क्योंकि पर्याप्त कारण है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, बिना कारण तकलीफ नहीं देता हूं। परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। आगे। और अब हे हमारे परमेश्वर, हे प्रभु, तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से बली हाथ के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया जो आज तक प्रसिद्ध है, परंतु हमने पाप किया है ये और बार दुष्टता बार ही कह रहा की है, है। मैं नहीं बोला, या ये इस प्रजा ने नहीं, हमने पाप किया। प्रार्थना करो, हमने पाप किया है, प्रभु हमको माफ करना। याजकी ये प्रार्थना है। और आगे पढ़ो। और दुष्टता ही की है। हे प्रभु, हमारे पापों और हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की और हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नामधराई हो रही है। तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं सो अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। ये बार बार गिड़गिड़ा रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं।
आगे पढ़ लो। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब क्या करने से? जब तू फिर से अपने परमेश्वर को स्मरण करेगा। 30 अध्याय में बीच बीच में कुछ छोड़ रहा हूँ, एक पद से पढ़ लेना। तो तेरी प्रार्थना सुनेगा वो, और फिर से क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा। और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। ये था दानियल की प्रार्थना, और परमेश्वर ने इनको वापस यरूशलेम पहुंचाया। कैसे पहुंचाया ये भी देखेंगे हम लोग। पर उसके बाद फिर जब ये लोग फिर पहुंचे तो मनुष्य की कैटेगरी बताता है कि इनको छुटकारा हुआ। और उसके बाद रोमन एम्पायरशिप जब आया तो उन्होंने इनको, ये तो अभी केवल मिडिल ईस्ट के भीतर ही थे। कहां से कहां तक आए थे? यरूशलेम से बाबुल, ये मिडिल ईस्ट के भीतर है सब। पर बाद में जब ये दूसरी बार स्कैटर्ड किए गए तो इनको अलग अलग देशों में, अलग अलग देशों के बीच में पहुंचाया था। जर्मन, इंग्लैंड, जितने जो यूरोपियन एंड रशियन कंट्रीज हैं, एशिया माइनर, सब जगह ये लोग, छोटे छोटे देशों के लोग भी इनके ऊपर हावी हो जाते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को, उसकी बातों को सुना नहीं, ध्यान नहीं लगाया। जब ये सेकेंड टाइम वापस पहुंचे, इसको बोलते हैं रीबर्थ ऑफ इजराइल। अभी जो है 1947 में भारत छुटकारा पाया, स्वतंत्रता 1947, ये लोग 48 में पाए। पर ये पहला जैसा इनका स्थिति नहीं रहा। अब आगे पढ़ो। ये दानियल प्रार्थना क्या कर रहा था 9 अध्याय में? दानियल 9:19-23। हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करता है उसे कर, विलंब न कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहला दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। लिखा है, इसकी प्रार्थना सुनकर वो जिब्राइल को ऑर्डर किया गया कि जा, इसको जिसने पहले दर्शन हुआ था जब ये आया था,
उसी ने आकर इसको छू लिया, समझाया और बोला कि चल अब इस दर्शन की बात को मैं तुझको समझाता हूँ। 23 पद तक ये प्रार्थना थी। 1 से लेके 23 पद तक उसने इस बात को लिखा हुआ है। क्या था वो? नाउ इट इज द थर्ड विजन। पढ़ो। डैनियल्स थर्ड विजन, दानियल 9:24। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। ये है 9 अध्याय का। 7 अध्याय में एक दर्शन था, 8 अध्याय में एक दर्शन था, 9 अध्याय में अगेन सम विजन दे रहा है कि ऐसा ऐसा होने, प्लान बता रहा है। 70 सप्ताह तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह। ये तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर, इसको याद रखना कि दानियल के लोग कौन और उसका पवित्र नगर कौन, उनके लिए 70 सप्ताह ठहराया गया। इसको समझेंगे हम लोग ठीक से, पूरी बात समझेंगे। इसको बोलता हूं मैं 6 इवेंट्स इन 70 वीक। 6 काम होना है 70 सप्ताह के भीतर। पढ़ो भाई। पहला क्या? अपराध का होना बंद हो, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। सबसे पहली बात, इन शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए हमको। ट्रांसग्रेशन बोलते किसको है? पाप बोलते किसको है? अधर्म बोलते, सबको गोलमाल हम लोग का हिसाब किताब। अधर्म भी वही, पाप भी वही, और क्या अपराध भी वही। इस सब पर ध्यान करेंगे इस बार। फिर से पढ़ो। पहला, अपराध का होना बंद हो, टू फिनिश द ट्रांसग्रेशन। दूसरा, पापों का अंत हो, टू पुट एन एंड टू सिन। तीसरा, अधर्म का प्रायश्चित हो, टू अटोन फॉर इनिक्विटी। चौथा, युग युग की धार्मिकता प्रकट हो, टू ब्रिंग एन एवरलास्टिंग राइचियसनेस। पांचवा, दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, टू सील बोथ विजन एंड प्रॉफिट। सिक्स्थ, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए, टू अनॉइंट अ मोस्ट होली प्लेस। इसलिए इन बातों को पूरी रीति से ठीक स्लोली समझेंगे हम, क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो पूरी नहीं है। यदि पूरी जानकारी होती तो गॉड फियर होता। हम हमारे अंदर भय बोलने से, बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि किसी के अंदर अभी भी पाप के विषय में भय नहीं लगता तो तुम्हारा बुद्धि का आरंभ भी नहीं हुआ, कोई भी क्यों ना हो। पाप करने के यदि मुझे क्रोध आ गया तो मुझको अंदर से कपकपी आती है। ये मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अभी तक मुझे मेरी बातों को सहन करते आ रहे हैं। पर वो बोलता है कि बी अ मॉडल फॉर ऑल। कई बार फेल्योर पॉइंट आता है, पर यदि क्विक यदि हमारे अंदर गिल्टी नहीं पैदा हुई उसके लिए, तो मालूम है कोड़ का मतलब क्या होता है? जो कोड़ का बात बताया वो लैब व्यवस्था जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो मैंने बताया था कोड़। कपड़े का भी कोड़ होता है और घर का भी कोड़ होता है। ये सब हमने देखा। कोड़ का मतलब क्या होता है? कोड़ की बीमारी कैसी होती है मालूम है?
जिस हिस्से में कोर हो जाए वो हिस्सा डेड हो जाता है, आग से जल जाने से पता नहीं चलता। पाप हो रहा है और यदि तुमको पता नहीं चल रहा है कि यही पाप है, अपराध हो रहा है और यदि तुमको पता नहीं चल रहा है, तो तुम कोढ़ी हो उसकी दृष्टि में। पवित्र स्थान में, छावनी में प्रवेश करने का चांस नहीं बनेगा। कोई भी कोढ़ी व्यक्ति को छावनी में एंट्री नहीं थी। कोढ़ का मतलब बीमारी नहीं। ये तुमको यदि कोई भी चीज हो रहा है और फीलिंग नहीं हो रही है, भय नहीं आ रहा है, देखेंगे इनको 70 वीक्स ऑफ डैनियल, ये मुख्य बात है। इसको ये नेक्स्ट प्लान, ये तो वापसी का इनका समय हो गया। अब आगे क्या होगा ये बता रहा था वो, पढ़ो भाई। The 70 weeks of Daniel. There are certain keys in this vision, and without clear understanding to them, many other prophecies cannot be fully understood. यदि इसको नहीं ध्यान करोगे तो आगे की कोई बात समझ में नहीं आने वाली। इसलिए इस पे पूरा ध्यान लगाना अपना। ये जो टाइम वैल्यूज हैं, 70 वीक की बातें जो हैं, उसमें कुछ कीज है, कुछ शब्द हैं जिसको ठीक से समझना पड़ेगा। वीक पढ़ो भाई। Week is Shabua in Hebrew, which word Shabua in Hebrew, शाबुआ इन हिब्रू, which word meaning is 7. इसका मतलब होता है 7। जैसे पेंटिकॉस्ट का मतलब पेंटिकॉस्टल शब्द बना दिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन, डिनोमिनेशन नाम दिए, वो 50 गिनती है। ये शाबुआ जो है हिब्रू में, ये 7 है। इट मीन्स, आप देखो भाई कैलकुलेशन ध्यान करके, 70 वीक रेंडर एज 70 into 7. 70 वीक, वीक बोलने से 7, 70 गुणित 7। बाइबल सेज एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, पढ़ो भाई। Bible says and historical events approves that the 70 weeks of Daniel is revealed as a prophetic record of 70 into 7, which is equal to 490 year. 490 साल का इतिहास है ये। 490 साल में ये 6 काम होना है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे तो ये सब जब प्रभु ने बताया तो मैं गुम रहता था। मुझे ये सब बातें जब प्रकट हुई तो मेरा बातचीत करना बंद, मेरा सारे घर में मैं हूं नहीं हूं एक जैसा रहता था, ऐसी स्थिति बनती थी। ऐसी बात वो मुझे बताता था। क्यों? क्योंकि मुझे इसके विषय में जानने की इच्छा थी। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया था कि प्रभु आपकी बातों को या तो मुझको ठीक से समझाओ या तो मैं इस काम में हाथ नहीं डालूंगा। उसने बोला आई विल टेल यू। ये किताबी ज्ञान नहीं है, जो कुछ उसने मुझे बताया, प्रकट किया, वही मैं इन बातों को प्रकट कर रहा हूँ। खोजोगे तो कुछ थोड़ा वहां कुछ थोड़ा यहाँ ऐसा मिलेगा, पर एक लाइन से जितनी बातें मैंने बताई हैं, दैट इज नॉट माय प्राइड, पर यही सत्य है। इन बातों को ठीक से समझोगे तो आगे की सब बातें समझ में आएंगी। 490 वर्षों में 6 काम होना है, ये बोल रहा था। अब जरा ये 490 साल के विषय में कुछ ध्यान कर लेते हैं। ये मैंने बताया था पहले, क्या लिखा? प्रेरितों काम 1 अध्याय उसके 6 और 7 में यीशु ने टाइम के विषय में कुछ बोला। क्या लिखा? उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, ये 12 चेले जो थे हमेशा इस चिंता में रहते थे कि वो राज्य कब आएगा। आधा समस्या इनके बीच में उसका था, क्योंकि ये लोग जब भी अकेले होते थे तो पूछते थे कि तेरा दाहिने कौन होगा और तेरा बाएं कौन होगा। वो सोचते थे कि ये राजा बनेगा और हम लोग उसके मंत्रिमंडल।
और one will be the right hand and one will be the left hand. एक चेले की माँ ने तो पूछ ही लिया कि तेरे दाहिने बाएं कौन बैठेगा। ये जाते जाते भी जब वो स्वर्गारोहण होने वाला था उसका, सब चेलों ने उससे पूछा फिर से कि क्या तू राज्य फेर देगा? क्या बोला यीशु ने? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। क्यों? ये लाइन क्यों बोला उसने? इफिसी 1 अध्याय का 9 और 10 पढ़ लो एक बार। कई बार इस अध्ययन में पढ़े, आज फिर से पढ़ लो। इफिसी 1 अध्याय 9 और 10। स्मिता। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय ये न्यू एडिशन पढ़ रहे हो ना? रीएडिटेड बाइबल। पुरानी बाइबल किसी के पास है? ओल्ड वर्जन हिंदी। Some quite difference is there. दद्दू तुम पढ़ दो जरा। कि उसने अपनी हाँ पढ़ो नलिनी। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अभिप्राय नहीं है, अपने आप में ठान लिया था। वो बोलता है सुमति। उसने कोई एक गुड चीज हमारे लिए प्लान किया हुआ है। सुमति, सुविचार, अभिप्राय नहीं। फिर से पढ़ना एक बार। कि उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। कुछ चीजें उसके अपने आप में ठाना हुआ है। उसको यीशु बोल रहा था कि पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम उसके बारे में पूछताछ मत करो। क्या था वो? आगे पढ़ो। बताया उसी में कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जिसमें मसीह में, आगे पढ़ो, जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र करे। ये प्लान है। ये यीशु ने बोला कुछ बातें जो है उसने अपने ही अधिकार में रखा है। इवन मरकुस 13 अध्याय को पढ़ लेना, 31 पद से आगे, वहां लिखा है कि ना पुत्र जानता है ना स्वर्गदूत, केवल पिता जानता है। कुछ बातें ऐसी हैं। ये टाइम टेबल से मतलब। इसी बात को पौलुस ने भी कोट कर दिया। क्या लिखा? 5 अध्याय 1 थिस्सलुनीकी। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। मैंने एजेस करके कुछ क्लास किया, ये सब बातें बता चुका हूँ। रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी है याद रखना। ये सब पिछले पीरियड्स में, सेशंस में हो चुके हैं। जिन लोग नहीं थे, मैं फिर से आप सबों से नम्र निवेदन करता हूँ कि पेंटाट्यूब से शुरू करना और लाइन से पूरा एक बार देख लेना। तो ये बातें समझ में आएंगी कि ये 70 और ये 490 और ये सब बातें क्या है। ये जो समय और काल बोला, ये जो समय और काल बोला, इसको इंग्लिश में क्या लिखा? टाइम एंड सीजन्स। और मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 मेन सीजन होते हैं, समर, विंटर एंड रेनी। और ये टाइम टेबल कुछ आगे पीछे होता है, कभी बरसात पहले हो जाती है, कभी पता चला 1 महीने डिले हो गया,
पर ये डिले हो गया करके उधर टाइम नहीं बढ़ जाता है कि 12 महीने में 13-14 महीना भी हो जाएगा। मैंने समझाया बहुत अच्छे से। इवेंट, बाइबल में इवेंट जो है प्लस माइनस थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे सीजन आगे पीछे होता है, पर टाइम जो फिक्स है 7000 ईयर, उसी में से ये 490 साल का हिसाब हम देखने जा रहे हैं 7000 ईयर में से। इसलिए इसको देखना जरूरी है। इसी को डिस्पेंसेशन बोलते हैं, समयों के पूरे होने का प्रबंध जो परमेश्वर है अपने आप में ठान। इसलिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इसको ठीक से समझो। इफिसी 1:9 और 10 अभी पढ़े थे हम लोग, एक बार फिर पढ़ो। उसने अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो टाइम टेबल इट इज फिक्स्ड बाय गॉड। इस पृथ्वी के लिए इवन उसके हर काम उसके प्लान किए हुए हैं, और उस प्लान को परमेश्वर बता रहा है इस अध्ययन के द्वारा। परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड, परफेक्ट प्लान एंड पर्पस ऑफ गॉड, ये सब हम लोग पीछे करके आए हैं। और तब दूसरा पत्रस 3:8 में क्या लिखा? हे प्रियो, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के। ये भी बताया। और मैं सोचता हूं ये भी बताया, पढ़ो जरा। एक दिन 1000 वर्ष के बराबर। तो जब कंस्ट्रक्टिव काम है उसको रिकवर कर रहा है, वो किसको? अल्फा में जो था ओमेगा में वही सेम रहेगा। उसके लिए उसने 7000 साल का प्लान किया। इस पृथ्वी के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए 7000 साल ठहराए गए। पर जब सजा देने का बात करता है, ये जो 490 वर्ष है उसका फॉर्मूला कहां से आ रहा है? शाबुआ, 1 वर्ष बराबर, पढ़ लो इब्रानी 4 का 9, 10, 11 पढ़ो। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिस झगड़ा इसका है। कोई बोलता है शनिवार को सब्त का दिन है, कोई बोलता है इतवार को सब्त का दिन। अरे ये ना शनिवार है ना इतवार है, ये वो 7वां 1000 साल है जिसको मिलेनियम बोलते हैं। और क्या लिखा भाई यहाँ पर? इसको 3 और 4 अध्याय दोनों पढ़ लेना इब्रानी का एक बार और, तब सब्त का विश्राम क्लियर होगा। पर यहाँ इतना पढ़ लो, क्या लिखा? फिर से पढ़ना। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबका विश्राम बाकी है, क्योंकि जिस अनंत जो राज्य है उसमें तो बाद में जाएंगे, पहले आएगा 1000 वर्षीय राज्य, सबका विश्राम, और वो बाकी है बोलता है। क्योंकि आगे पढ़ो। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। उनकी नई आज्ञा न मानकर गिर पड़े, ऐसा ना हो जाए का मतलब उसमें से बहुत सारे लोगों को उसने विश्राम में प्रवेश नहीं करने दिया, लिखा है। जो प्रॉमिस किया है परमेश्वर का, उसकी प्रतिज्ञा के भागी वो नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि गिर पड़े। पढ़ लेना 3 और 4 दोनों अध्याय। यहाँ लिखा है नियम वो है, विश्राम में जाने का नियम क्या है? काम को पूरा करो। कितने लोग इस अध्ययन में शामिल हैं ऐसे जिनको उनको मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर ने उनके लिए काम क्या ठहराया है। इफिसी 2 अध्याय का 10 पद पढ़ो जरा।
खोल के पढ़ो स्मिता। या दद्दू, नाउ यू कैन रीड इफिसी 2:10। अच्छा 6 से पढ़ लो पिता। हाँ दद्दू पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही से हमारे करने के लिए तैयार किया। इस कारण इस पर एक मिनट 6 पद से पढ़ लो, 6 से 10। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बैठाएगा नहीं बोलता, ये फ्यूचर प्लेन नहीं है, अभी राजपदधारी ये बोलता है कि उसके साथ बैठाया। ये सब कौन समझेगा और कौन समझाएगा? आगे कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्या धन दिखाएगा? आगे क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। काहे के लिए भाई ये सब क्यों किया? अब आगे पढ़ो। और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों के द्वारा उद्धार नहीं होता है, पर उद्धार इसलिए किया कि हमारे लिए कुछ कर्म ठहराया उसने। डू यू नो, क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारा काम क्या है और उसको पूरा नहीं करोगे तो 1000 वर्षीय राज्य में ही एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि सबका विश्राम परमेश्वर के लोगों के लिए बाकी है। फिर से पढ़ना दीपिका। थिंक अबाउट इट। इब्रानी 4 का 9 से 11 स्क्रीन पे पढ़ो दीपिका। वो नहीं पढ़ सकती, यहाँ से बारात जा रही है, डिस्टर्ब होगा। ओके हाँ, कोई और पढ़ दो भाई स्क्रीन पे। हाँ पढ़ो दद्दू पढ़ो। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जिसका काम पूरा नहीं हुआ वो विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे। परमेश्वर ने ये मॉडल दिया, काम पूरा किया उसके बाद विश्राम। मे गॉड ब्लेस यू, गाइड यू एंड इस सब बातों की समझ प्रदान करे। यहाँ से आगे कल देखेंगे। दद्दू भाई चलो आपकी ही प्रार्थना से आज का ये अध्ययन यहाँ ड्रॉप करेंगे। प्लीज प्रे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी और महान नाम में एक बार फिर से आज की शाम आपको धन्यवाद देते हैं। आज संध्या काल की इस आराधना के लिए, इस बाइबल स्टडी के लिए प्रभु जी, इसको हमने ना जाने कितनी बार सुना और समझा है, फिर भी प्रभु जी हमने अपने आप को वही का वही पाया। अनुग्रह कीजिए कि आज और आज के बाद आने वाले जीवन में प्रभु जी हम अपने जीवन की पूरी रीति से तैयारी कर सके, ताकि उस सब के विश्राम में हम प्रवेश करने पाए और आपकी महिमा करने पाए। सो सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने पार्टिसिपेंट जुड़ सके उन सबों के लिए भी आपके अनुग्रह की और दया की चाहते हुए, विशेषकर शेखर भैया के लिए आपकी दया चाहते, आपकी सामर्थ उनके जीवन में होकर हम सबों के लिए आशीष और आनंद का कारण हो। इसी आचरण के साथ विनती निवेदन प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबों को फिर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सुरक्षित रहो, इन सब बातों को पर ध्यान लगाओ, ठीक ठीक समझो और अपनी अपनी जगह को प्राप्त करो जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। उसने हमको बुलाया है, कुछ उसको हमारे जीवनों से प्रयोजन है, इसलिए बुलाया। और इसलिए प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।
एंड शुभ रात्रि। कल ठीक शाम को उसी समय पर हम फिर से इकट्ठे होंगे। भैया भैया कल आप अपना वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, आज बहुत कम आ। बाकी लोगों को ज्यादा हो जाता है ना। ওই চাষ ঈশ্বর